हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू केमिस्ट्री क्लासेस। क्लास 12th केमिस्ट्री प्लस नीट प्लस जेई के सेगमेंट में मैं श्रवण कुमार एक बार फिर से सभी बच्चों का वेलकम करता हूं। बच्चों आज हमारा चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 5 है। ओके, लास्ट लेक्चर जो हमने आपको प्रोवाइड किया था उसके अंदर हम लोगों ने कंडक्टिविटी के 2 टाइप्स डिस्कस किए थे, जिनमें से एक का नाम बनता है मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी अगर हमें किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की मोलैरिटी या फिर कंसंट्रेशन गिवन हो। सेकंड कंडक्टिविटी का नाम है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी हम लोग कब फाइंड आउट करते हैं? जब हमें किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की गिवन हो नॉर्मेलिटी। ओके, तो ये दोनों की दोनों जो डेफिनेशंस हैं, इनकी पूरी एक्सप्लेनेशन, इनका फॉर्मूला, इनकी यूनिट्स ओके कंप्लीटली आप लोगों के सामने हमने एक्सप्लेन कर दिया था। उम्मीद है आप सभी बच्चों को ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। ओके, आज के इस लेक्चर में मुझे जितना भी टॉपिक मैंने स्टार्टिंग से लेके अब तक पढ़ाया है उस टॉपिक के ऊपर कुछ इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स मुझे आप लोगों के सामने डिस्कस करने हैं। ओके स्टूडेंट, लेकिन न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों के सामने एक छोटा सा, एक सिंपल सा एक रिलेशन ड्राइव करना चाहता हूँ, जो रिलेशन है रिलेशन बिटवीन मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। ओके, तो चलिए हम लोग बच्चों शुरुआत करते हैं लेक्चर की और बात करते हैं रिलेशन बिटवीन मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। आप लोग हेडिंग लिख सकते हैं। हेडिंग होगी यहाँ पर रिलेशन बिटवीन मोलर कंडक्टिविटी, रिलेशन बिटवीन मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा m और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी लैम्डा EQ। तो इन दोनों के बीच में हमें यहाँ पर बनाना है रिलेशन। ओके, ये हमने यहाँ पर रिलेशन बनाना है। ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट सबसे पहला फॉर्मूला आपके सामने हमने बनाया था लैम्डा m इज इक्वल टू कापा इंटू 1000 अपॉन m। ये फॉर्मूला है मोलर कंडक्टिविटी का। सेकंड फॉर्मूला हमने आप लोगों के सामने लास्ट लेक्चर में बनाया था लैम्डा EQ इज इक्वल टू कापा इंटू 1000 अपॉन n, इक्वेशन नंबर 2। हमें इसमें और इसमें इन दोनों में रिलेशन बनाना है, तो क्या करेंगे इसके लिए? डिवाइड इक्वेशन 1 बाय 2। इस इक्वेशन को इससे डिवाइड कर दीजिएगा। लैम्डा m अपॉन लैम्डा EQ इज इक्वल टू, जो वैल्यूज है पुट कर दीजिए। लैम्डा m की वैल्यू ये रही आपके सामने, कापा इंटू 1000 अपॉन m अपॉन कापा इंटू 1000 अपॉन n। ठीक है, k से k कैंसिल हुआ, 1000 से 1000 कैंसिल हुआ, ये तो आएगा नीचे और ये चला जाएगा सबसे ऊपर। ठीक है, ये लॉ ऑफ रेशो है। रेशो जो हम लोग लेते हैं तो ऐसे हो जाता है। मतलब लैम्डा m अपॉन
लैम्डा ई क्यू इज इक्वल टू एन अपॉन एम। ओके, ये यहाँ से ऐसे करके आ जाता है। ओके, उम्मीद है आप लोग ये इक्वेशन समझ गए होंगे। आप सबको पता है एन को हम लोग बोलते हैं नॉर्मेलिटी, एम को हम लोग बोलते हैं मोलैरिटी। नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी में एक रिलेशन हमने चैप्टर नंबर 2 में आपको समझा रखा है, अगर आपको याद हो। मतलब नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू एन टाइम्स ऑफ मोलैरिटी, ये रिलेशन है ना। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि एन अपॉन एम इज इक्वल टू एन, और इस एन को हम लोग क्या बोलते हैं, वैलेंसी फैक्टर। वैलेंसी फैक्टर हम लोग फाइंड आउट कैसे करते हैं, ये कंप्लीट टॉपिक हमने आपको ऑलरेडी समझा रखा है चैप्टर नंबर 2 में। वैलेंसी फैक्टर हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं। जैसे अगर मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल आपके सामने दूं, NaCl का वैलेंसी फैक्टर कितना होगा, 1। और भाई H2SO4 का वैलेंसी फैक्टर कितना होगा, N इज इक्वल टू 2। तो वैलेंसी फैक्टर अलग अलग सॉल्ट, अलग अलग एसिड, अलग अलग बेस के लिए अलग अलग होता है। वैलेंसी फैक्टर का मतलब चार्ज। तो अगर ये N की वैल्यू मैं यहाँ पुट करता हूँ इक्वेशन नंबर 1 में, 1 क्या, आप लोग इसे मान लीजिए इक्वेशन नंबर 3। अगर मैं इसे यहाँ पुट करता हूँ तो ये हो जाएगा यहाँ पर फाइनली लैम्डा m अपॉन लैम्डा ई क्यू इज इक्वल टू n। ये रिलेशन है लैम्डा m और लैम्डा n में। उम्मीद है पूरा कॉन्सेप्ट आप लोग समझ गए होंगे सभी बच्चे। तो अगर हमें एक सॉल्यूशन की मोलर कंडक्टिविटी गिवन हो, जैसे H2SO4 सॉल्यूशन की मोलर कंडक्टिविटी गिवन है और उसकी हमें निकालनी है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, तो अगर n का पता हो तो हम लोग एक दूसरे को कोरिलेट कर सकते हैं। मोलर कंडक्टिविटी गिवन हो, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी फाइंड आउट करनी है, कर सकते हैं फाइंड आउट। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी गिवन हो, मोलर कंडक्टिविटी फाइंड आउट करनी हो तो भी हम लोग कर सकते हैं फाइंड आउट। ठीक है, तो अभी आप लोग वीडियो स्टॉप करके ये पूरा रिलेशन यहाँ से लेके यहाँ तक का कंप्लीटली इसे आप लोग नोट करिएगा, इम्पोर्टेंट है और ख़ासकर कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस करने में आपकी हेल्प करेगा। इस तरह के जो रिलेशन होते हैं वो कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन में बहुत हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ये मैं आपको डिटेल में समझा रहा हूँ कि कैसे रिलेशन बना। ठीक है, तो आप लोग वीडियो स्टॉप करके इस पूरे पोर्शन को जल्दी से नोट कर लीजिएगा स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट, तो अब जो बारी है वो है न्यूमेरिकल पोर्शन की। हमें आप लोग के सामने कुछ इम्पोर्टेंट 2-4 न्यूमेरिकल डिस्कस करने हैं। बहुत सिंपल से न्यूमेरिकल मैं आप लोग के सामने डिस्कस करूँगा स्टूडेंट। बहुत ही इजी न्यूमेरिकल जो हम लोग आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं न्यूमेरिकल की। सबसे पहले हम लोग जो न्यूमेरिकल करेंगे यहाँ पर, न्यूमेरिकल जो हमें करने हैं वो अब तक का जो टॉपिक हमने आपके सामने डिस्कस किया, कौन कौन सा टॉपिक और कहाँ से शुरू किया था हमने न्यूमेरिकल पोर्शन। हमने शुरू किया था रेसिस्टेंस, कंडक्टेंस, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस जिसे हम लोग रेसिस्टिविटी बोलते हैं, उसके बाद में स्पेसिफिक कंडक्टेंस जिसे हम लोग कंडक्टिविटी बोलते हैं, उसके बाद में कंडक्टिविटी के 2 टाइप्स, मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। इन टॉपिक्स के बीच में आपने जितनी भी फॉर्मूली पढ़ी हैं, जितनी भी चीज़ें आप लोगों ने पढ़ी है, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करूँगा। ओके, तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स।
बच्चों सबसे पहले न्यूमेरिकल मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा NCERT एक्सरसाइज के। उसके बाद में दो न्यूमेरिकल NCERT एग्जाम्पल या फिर इन टेक्स्ट, और उसके बाद में कुछ एक दो कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए फिर वन बाय वन हम लोग शुरुआत करते हैं। और सबसे पहला न्यूमेरिकल आप लोग अपनी NCERT की बुक ओपन कर ले। पहला क्वेश्चन जो मैं आप करने जा रहा हूँ यहाँ पर, ये है NCERT एक्सरसाइज। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, NCERT एक्सरसाइज। आप देखेंगे एक्सरसाइज में हमारा क्वेश्चन नंबर 3.8 देखना है हमें यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 3.8 में क्या लिखा हुआ है, अगर ध्यान से देखिए, लिखा है क्वेश्चन में, बिल्कुल अपने सामने बुक रखेंगे तो पता लग जाएगा। द कंडक्टिविटी ऑफ 0.20 m कैपिटल M सॉल्यूशन ऑफ KCl एट 298 केल्विन इज दिस, मतलब वैल्यू गिवन है। मतलब कहने का ये, आपको इस न्यूमेरिकल में सबसे पहले गिवन है कंडक्टिविटी, कापा की वैल्यु गिवन है। कापा की वैल्यू गिवन कितनी है, 0.0248 इतने साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, कापा की वैल्यू। उसके बाद में यहाँ पर गिवन है मोलैरिटी। मोलैरिटी इज इक्वल टू यहाँ पर गिवन है 0.20 इतने मोल पर लीटर। यहाँ पर गिवन किसकी वैल्यू है, मोलैरिटी। तो क्वेश्चन में बस इन्होंने बिल्कुल सीधी सीधी सी बात पूछी है। इन्होंने पूछा है कैलकुलेट इट्स मोलर कंडक्टिविटी, इसकी आपको मोलर कंडक्टिविटी फाइंड आउट करनी है। ये गिवन है और आपको फाइंड आउट करना है लैम्डा m मोलर कंडक्टिविटी। अब देख लीजिए, जो डेटा, जो इन्फॉर्मेशन न्यूमेरिकल में हमें गिवन है, क्या हम लोग इससे मोलर कंडक्टिविटी फाइंड आउट कर सकते हैं क्या? मुझे तो लगता है कि शायद हम लोग कर सकते हैं। तो क्या फॉर्मूला बनेगा, यहाँ पर फॉर्मूला बनेगा लैम्डा m इज इक्वल टू कापा इंटू 1000/m। ये तो है हमारा फॉर्मूला, ये तो है हमारा सिंपल सा फॉर्मूला मोलर कंडक्टिविटी का। ठीक है, लास्ट लेक्चर में ही आपको कराया था हमने। तो लैम्डा m इज इक्वल टू कापा की वैल्यू है 0.0248 इंटू 1000। टोटल का अपॉन में वैल्यू पुट करनी m की। m कितना है, 0.20। ये वैल्यू हमें यहाँ पर रख देनी है। चलिए फर्दर सोल्व करते हैं। लैम्डा m इज इक्वल टू, अगर इस 1000 की मल्टीप्लाई मैं यहाँ कर दूँ, या फिर इससे पहले मैं यहाँ से पॉइंट हटाऊँ, पॉइंट मैंने हटाया और इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, और मैंने यहाँ से पॉइंट हटाया, ये हटा दिया पॉइंट और एक जीरो बढ़ा दिया मैंने यहाँ पर। इस 10,000 की मल्टीप्लाई अगर मैं यहाँ कर दूँ तो ये जो पॉइंट है, डेसिमल पॉइंट, ये 1 2 3 4 ये हो जाएगा। मतलब इसे लिख सकते हैं 248 और डिवाइड बाई कितना, 2। ठीक है स्टूडेंट, इसे हम लोग फर्दर सोल्व कर लेंगे। तो ये हो जाएगा लैम्डा m इज इक्वल टू 124। जब 248 को हम लोग सोल्व करेंगे कितना आएगा, 124 आएगा। तो 124 यूनिट इसकी होगी ओम इनवर्स, मोल इनवर्स, सॉरी ओम इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स, मोल इनवर्स। ये भी तो हो सकती है ना, ये भी हो सकती है ओम इनवर्स, मीटर इनवर्स, क्योंकि ये जो आपको कापा की वैल्यू गिवन है वो सेंटीमीटर में गिवन है, तो मीटर में तो कोई चांस नहीं है। लेकिन हाँ, ये हो सकती है ओम इनवर्स, सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, या फिर साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। इनमें से हम लोग
कोई भी यूनिट यूज कर सकते हैं, इनमें से कोई भी, लेकिन आंसर आपके सामने ये रहा। ठीक है, ये यहाँ पर हमारा क्या है, आंसर है। वीडियो स्टॉप करके सबसे पहला क्वेश्चन नोट करिए। क्वेश्चन नंबर है 3.8 NCERT एक्सरसाइज का है। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान क्वेश्चन हमने आपके सामने डिस्कस किया। अब मैं क्वेश्चन नंबर 3.9 आप लोग के सामने डिस्कस करूंगा। स्टूडेंट करिए नोट। ओके स्टूडेंट, तो चलिए हम लोग बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 3.9 की बात करते हैं आप लोग के सामने। NCERT एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 3.9 में क्या लिखा है, अगर ध्यान से पढ़ें आप। ये हमारा क्वेश्चन नंबर NCERT एक्सरसाइज का कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 3.9। लिखा है इस क्वेश्चन में, द रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टिविटी सेल containing 0.001 m KCl solution at 298 Kelvin is 1500 ohm। देखो, कहा कि एक कंडक्टिविटी सेल है, यहाँ पर हमारे पास में एक कंडक्टिविटी सेल है, कंडक्टिविटी सेल दे रखा है यहाँ पर। इस कंडक्टिविटी सेल का एक तो गिवन है आप लोगों को रेसिस्टेंस R इज इक्वल टू 1500 ओम, 1500 ओम उसका रेसिस्टेंस है, R की वैल्यू। इस सॉल्यूशन की जो मोलैरिटी गिवन है, मोलैरिटी यहाँ पर आपके इस क्वेश्चन में गिवन है, यहाँ पर 0.001 इतने मोल पर लीटर, और सॉल्यूशन किसका, KCl का। ठीक है, ये यहाँ पर गिवन है। आगे लिखा हुआ है व्हाट इज द सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी इफ कंडक्टिविटी ऑफ 0.001 m, मतलब दिस सॉल्यूशन, कंडक्टिविटी ऑफ दिस सॉल्यूशन इज एट 298 केल्विन इज 0.146 इंटू 10⁻⁻³ कहा। अगर यहाँ पर कापा की वैल्यू गिवन हो 0.146 इंटू 10⁻³ इतने साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, अगर ये गिवन हो कापा की वैल्यू, तो बताइए क्या होगा L/A। L/A का मतलब G⁻, हमें यहाँ पर क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ओके स्टूडेंट, उम्मीद है आप लोगों ने अपने लेक्चर देखते हुए NCERT यूज़ की होगी, क्वेश्चन की लैंग्वेज आप लोग समझे होंगे। सामने क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को इस डेटा की हेल्प से हम लोग कैसे सोल्व करें। देखिए बच्चों, जो डेटा हमें गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम लोग अप्लाई कर सकते हैं फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है कि कापा इज इक्वल टू 1/R इंटू L/A, ये हमारा फॉर्मूला है। ठीक है, ये तो है फॉर्मूला। इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमें निकालना है ये वैल्यू, दिस इज कॉल्ड सेल कांस्टेंट। इस वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं सेल कांस्टेंट। एक्सप्लेन किया हुआ है हम लोगों ने, और यही हमें कैलकुलेट करना है। कापा की वैल्यू गिवन है, यस कापा की वैल्यू गिवन है, यहाँ पर ये गिवन है। आर की वैल्यू गिवन है, यस आर की वैल्यू गिवन है। तो बस यहाँ से L/A इज इक्वल टू हो जाएगा कापा इंटू आर। तो L/A इज इक्वल टू कापा 0.146 इंटू 10⁻³ इंटू 1500। ठीक है, तो ये हो जाएगी यहाँ से वैल्यू L/A की। तो बस L/A निकल जाएगा यहाँ से। जब सोल्व करोगे तो आप लोग L/A फाइंड आउट कर लेंगे। L/A की वैल्यू जो भी आएगी यहाँ पर, ये आएगी आपका इन सेंटीमीटर इनवर्स। ओके स्टूडेंट,
सेंटीमीटर इनवर्स। तो ये हुआ आपका आंसर। तो आप लोग इसे यहाँ से बच्चों फाइंड आउट कर लेना, ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए न्यूमेरिकल सोल्व तो आपने ही करना पड़ेगा, मैं तो बस आपको कॉन्सेप्ट सिखा सकता हूँ, बता सकता हूँ किसी भी न्यूमेरिकल में कि हमें कॉन्सेप्ट अप्लाई करना कैसे है। ठीक है स्टूडेंट, तो 2 क्वेश्चन हमने ये कराए आप लोगों के सामने। अब मैं आपके सामने 2 क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ NCERT एग्जाम्पल में क्वेश्चन गिवन है, मैं बताऊंगा आपको। स्टार्ट करेंगे हम लोग अभी, पहले वीडियो स्टॉप करके इस पोर्शन को आप लोग नोट कर लीजिएगा स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट, तो चलिए स्टूडेंट हम लोग अब इसी सीरीज में बात करते हैं NCERT एग्जाम्पल्स। कुछ क्वेश्चंस एग्जाम्पल में भी दिए होते हैं इस टॉपिक के ऊपर, तो ज़रा देखते हैं वो क्वेश्चंस हम लोग किस तरह से उनके साथ में डीलिंग कर सकते हैं। अब बारी है NCERT एग्जाम्पल्स की। चैप्टर के बीच में दिए होते हैं एग्जाम्पल्स, और एग्जाम्पल का सबसे पहला जो नंबर है, जो क्वेश्चन मुझे आपके सामने सोल्व कराना है, क्वेश्चन नंबर है, मतलब एग्जाम्पल नंबर है, एग्जाम्पल नंबर 3.4 आप लोग रीड करेंगे। अपने सामने बुक रखें जरूर, तभी बात समझ में आएगी। क्या लिखा है क्वेश्चन में? रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टिविटी सेल फिल्ड विद 0.1 मोल पर लीटर KCl सॉल्यूशन इज 100 ओम। हमारे पास हमारे सामने एक क्या है? हमारे पास एक कंडक्टिविटी सेल है, कंडक्टिविटी सेल। उस कंडक्टिविटी सेल का हमारे पास या हमें गिवन है रेजिस्टेंस कितना? 100 ओम, 100 ओम रेजिस्टेंस। और इसकी जो मोलैरिटी है सॉल्यूशन की, इसकी मोलैरिटी है M1 इज इक्वल टू पॉइंट या M इज इक्वल टू 0.1 मोल पर लीटर। ये डेटा गिवन है। ठीक, आगे लिखा है इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द सेम सेल, सेम सेल है, अगर सेम सेल है तो डिफरेंट क्या है? इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द सेम सेल व्हेन फिल्ड विद 0.02 मोल पर लीटर KCl सॉल्यूशन इज 520 ओम। कहा कि इसकी हमने मोलैरिटी चेंज कर दी, मतलब इसे तो मान लो R1, इसे मान लो M1। सेल सेम है बट चेंज क्या है? सेल कंडक्टिविटी सेल, कंडक्टिविटी सेल। और ये कहा सेम सेल, लेकिन कंडीशन बदल गई। पहले उसकी मोलैरिटी M1 थी, अब इसकी मोलैरिटी बदल गई, मतलब रेसिस्टेंस R2 हो गया 520 ओम। इतने ओम का रेसिस्टेंस हो गया। ये कब हुआ? जब इसकी कंडक्टिविटी बदल गई, इसकी मोलैरिटी कितनी हो गई? 0.02 इतने मोल पर लीटर। कंडीशन समझ पा रहे हैं आप लोग? सेल सेम है, लेकिन हमने एक बार ये मोलैरिटी रखी, एक बार वो मोलैरिटी रखी। ठीक है, आगे लिखा हुआ है 520 ओम। कैलकुलेट द कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.02 मोल पर लीटर KCl सॉल्यूशन। इस वाले सॉल्यूशन की एक तो आपको फाइंड आउट करनी है कंडक्टिविटी, मतलब कापा 2, जो कि सेकंड वाला केस है, और एक निकालनी है आपको लैम्डा M2। आप ये मान के चलिए ये तो है हमारा केस 1, सॉरी केस 2, ये तो हमारा केस 2 है, और ये है हमारा केस 1। ये लिख लीजिएगा जरूर न्यूमेरिकल करते हुए, क्योंकि थोड़ा सा बात क्लियर हो जाएगी।
पहले ये डेटा गिवन है, उसके बाद में डेटा गिवन है। सेकंड वाले केस में कंडक्टिविटी निकालनी है, K2 निकालना है और लैम्डा M2 निकालना है। बहुत ही आसान सी बात है। कब निकालना है, इन्होंने एक हिंट दी है, इफ़ द कंडक्टिविटी ऑफ 0.1 मोल पर लीटर KCl सॉल्यूशन इज 1.29 साइमन पर मीटर। अगर इफ लैम्डा इफ K1 इज इक्वल टू कितना, ये गिवन है 1.29 साइमन मीटर इनवर्स, ये गिवन है। ठीक है, ये निकालना। चलो देखते हैं। अच्छा, सबसे पहला काम क्या करना है, स्टेप नंबर 1 में हमें फाइंड आउट करना है, फाइंड K2 का फॉर्मूला होता है कापा 2 इज इक्वल टू 1/R2 इंटू L/A। देखिए बच्चों, एक खास बात ये है कि अगर सेल सेम है तो उनका सेल कांस्टेंट सेम रहता है। मतलब सेम सेल, मैं यहाँ पर लिख भी रहा हूँ ये बात कि अगर हमारा सेल सेम है तो इसमें सेम सेल में यहाँ लिख देता हूँ सेम L/A। अगर सेल सेम है तो इनका L/A सेम रहेगा। तो अगर किसी तरह हमें L/A पता लग जाए तो हम लोग K2 फाइंड आउट कर लेंगे। L/A हम लोग यहाँ से फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ऐसी सिचुएशन गिवन है कि हम लोग L/A फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ क्या करेंगे, पहले वाले केस में फाइंड L/A पता लगाएंगे। देखिए आपको पता है कि K1 इज इक्वल टू 1/R1 इंटू L/A। ये गिवन है। L/A यहाँ से क्या करना है, हमें फाइंड करना है। तो L/A इज इक्वल टू हो जाएगा R1 इंटू K1 हो जाएगा। R1 की वैल्यू कितनी है 100 इंटू इसकी वैल्यू कितनी है 0.29, तो ये हो जाएगा आपका L/A इज इक्वल टू, जब 100 की इसके अंदर मल्टीप्लाई हो कितना हो जाएगा 129 इतने मीटर इनवर्स। ये तो है L/A। तो L/A तो ये आ गया। L/A की वैल्यू यहाँ पुट कर दो। ठीक, पहले वाले केस में हमें ऐसे कंडीशंस गिवन है कि हम लोग L/A फाइंड आउट कर सकते हैं। इस कंडीशन से हमने L/A फाइंड आउट किया, इसका यूज़ यहाँ कर लिया क्योंकि सेल सेम है। जो सेल यहाँ पर है वही सेल वहाँ पर है। सेल सेम, अगर सेल सेम हुआ तो क्या सेम होगा, L/A सेम होगा। अब यहाँ पुट कर दो, यहाँ से हमने वैल्यू पुट करनी है, L/A की वैल्यू पुट करो, ये हो जाएगा K2 इज इक्वल टू 1/520 इंटू 129। यहाँ से आप फाइंड आउट कर लेंगे K2 हो जाएगा। और बस लास्ट स्टेप जो हमारा स्टेप नंबर 2 है, स्टेप नंबर 2 में हमने क्या किया, फाइंड λm2। λm2 हमने फाइंड आउट किया, तो λm2 इज इक्वल टू हो जाएगा K2 इंटू 1000 अपॉन m2, और यहाँ से हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे ये। ठीक, पहले एक बार सभी बच्चे इस क्वेश्चन को, वीडियो को स्टॉप करके समझें, शुरू से जहाँ से मैंने स्टार्ट किया वहाँ से लेके अब तक समझें। ठीक है, और फिर मैं एक बार दोबारा से फिर रिपीट करता हूँ बात को। ओके, उम्मीद है सभी बच्चों ने वीडियो को स्टॉप करके इस क्वेश्चन को समझा होगा। मैं दोबारा कह रहा हूँ कि हमारे पास दो केस हैं। केस 1, एक कंडक्टिविटी सेल है, ठीक, एक हमारे पास में कंडक्टिविटी सेल है, ये कंडक्टिविटी सेल है। इसका R1 की वैल्यू गिवन है, M1 की वैल्यू गिवन है और K1 की वैल्यू गिवन है। यहाँ से इस डेटा से हम लोग क्या पता लगा सकते हैं, L/A पता लगा सकते हैं। हमने पता लगा लिया, ये आ गया आंसर, ये आंसर आ गया। दूसरे केस में ये कहा कि कंडक्टिविटी जो सेल है, कंडक्टिविटी सेल सेम है, इसमें कोई दिक्कत नहीं।
जो सेल वहाँ यूज़ किया था वही सेल हमने यहाँ पर यूज़ किया। अगर कंडक्टिविटी सेल यूज सेम है तो सेम सेल के लिए एल अपॉन ए सेम रहेगा, मतलब जो एल अपॉन ए वहाँ पर था वही एल अपॉन ए यहाँ पर यूज़ होगा। तो इन्होंने कहा अगर R2 की वैल्यू ये, M2 की वैल्यू ये, तो बताइए K2 और लैम्डा M2 मतलब कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सेकंड केस मतलब इस कंसंट्रेशन के लिए क्या होगा। तो पहले स्टेप में हमने K2 फाइंड आउट किया, दूसरे स्टेप में हमने लैम्डा M2 फाइंड आउट कर लिया। तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान था। आज के लेक्चर को हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बच्चों हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स और डिस्कस करेंगे, कुछ टॉपिक्स और बचे हैं इसी सीरीज़ में, वो डिस्कस करेंगे और फिर हम लोग फिर धीरे धीरे चैप्टर को आगे लेकर जाएंगे। तो आज के लिए इतना रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।